डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। हम इसमें क्लास 12 के BBA, BCA की मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए यूज़फुल है और बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता है अगर हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर लें तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, आज हम मैथ्स के साथ मैजिक और मस्ती दोनों करेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पर ए लिया। ए आपको गिवन है 5 1/2 और -1। इसका आपको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आप इसका ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोज को हम कॉलम में और कॉलम को क्या करेंगे, रोज में चेंज कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डैश से, या किसी किसी बुक में आपको ए टी से भी मिल जाएगा। तो 5 1/2 और आपका -1 आ गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट रो में। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, उसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसका सॉल्यूशन आपने यहाँ पर लिखा। बच्चे गलती कर देते हैं, कभी सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, कभी प्रॉपर नहीं लिखते हैं। तो देखिए, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये 1 -1 2 और 3। अब इसका आप ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लीजिए। ए डैश लगाया आपने और रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दीजिए। 1 -1 2 और 3 हो गया आपका इसका ट्रांसपोज। ये इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से आप जो हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आप ये थर्ड पार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, इसमें क्या है आपका, ये ए गिवन है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है -1 5 6 और इसका ट्रांसपोज ए आपका ये है। और इसका ट्रांसपोज हम यहाँ पर डायरेक्टली ही लिख देंगे। रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में -1 5 6 हो गया। ये हो गया आपका √3 5 6। ये हो गया आपका 2 3 -1। तो हमने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दिया और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो मुझे लगता है आपको ये बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। आप बच्चों इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस भी दीजिए, क्योंकि गुरु का ही स्टूडेंट जो होता है सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। आप मुझे बताइए, हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो वो ज़रूर करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट से पूछती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। एक वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आपको मैं अपने बारे में बताऊंगी और वो स्पेसिफिक ही मेरे बारे में वीडियो होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैडम आप हमें अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। तो मैं ज़रूर अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में बताऊंगी आपको। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको गिवन है और हमें वेरीफाई करना है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, a + b का ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, a + b का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, a + b का ट्रांसपोज, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ए आपको मैट्रिक्स, देखिए आप लोग अपनी कॉपी में ना इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए आराम से। मैं आपको नोट करने का टाइम दे रही हूँ, और जो है आप इसको नोट करने के बाद फिर हम इसको करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये देखिए, ए है, बी मैट्रिक्स है, तो हमें इसके 2 पार्ट को वेरीफाई
करना है। तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, हम इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो हमें करना है ये क्वेश्चन आखिर है क्या, ठीक है, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। तो देखिए सॉल्यूशन आपका ये है। अब सॉल्यूशन में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 ये है आपका। और बी एक मैट्रिक्स है आपकी, ये गिवन है क्वेश्चन में, -4 1 -5 और ये आपका है 1 2 0 और 1 3 1। तो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या, a प्लस बी का ट्रांसपोज आप वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, a प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो देखिए a प्लस बी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो है आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये आपका कितना आया, यहाँ पर -1 और -4 आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -5। आप लोग सब लोग एडिशन करना जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आपका 2 + 1 3 हो गया, और ये हो गया आपका -2, 5 + 1 6 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, और ये आपका 9 आ गया। अब इसको -1, ये हो गया आपका 4, और ये कितना हो गया आपका 4। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, a प्लस बी का आपको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है a प्लस बी का। तो अब a प्लस बी का हम जो है क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो आपने ये वाली वीडियो जो है नोट कर लिया है, और नहीं किया है तो आप बैक में जाके स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें a प्लस बी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, -5 3 -2 ये है। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -5 6 -1 3 9 4, और ये आपका आ जाएगा ट्रांसपोज करने पे -2 9 2, ठीक है, -2 9, और ये आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है बच्चों, 4 है ना। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये है 1 + 2 इज, एक सेकेंड बच्चों, ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 + 1 इज 2, ये 2 है आपका। तो ये आपका आ जाएगा -1 4 और 2, ये आपने निकाल लिया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या शो करना है इसमें, a प्लस बी किसके इक्वल लेके आना है, a प्लस बी लेके आना है हमें। टेकिंग, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, और अब ले लीजिए आप राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल लेके आना है। तो देखिए आपने a ट्रांसपोज अभी कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा है आपका a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज देख लेते हैं, हमने यहाँ पर आपको बताया है a ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आप लोग चेक कर लीजिए, आपने नोट किया हुआ है, मैं भी कर देती हूँ।
एक का 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, दिस इज ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज आपका कितना आएगा, अभी हम क्रॉस चेक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। -4 ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज में चेंज करना। -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब देख लीजिए, आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो हमारा ये क्या है, -1, ये a प्लस बी निकाला है आपने और इसका ट्रांसपोज ये आ रहा है आपका ए और बी, a प्लस बी करके इसका ट्रांसपोज किया है। तो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज जो आपकी वैल्यू है इसका हमने ट्रांसपोज करके लिख दिया है। 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ट्रांसपोज यहाँ पे करके लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -4 और -1 कितना हो गया आपका, -5 हो गया, ये 6 हो गया आपका, ये -1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका हो गया -2, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 2। तो अब आप चेक कर लीजिए यहाँ से कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। ये वाली टर्म a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया है, इसके। ये दोनों वैल्यूज हमारी कैसी हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी हो गई, राइट हैंड साइड के। आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड के तो क्या हो जाएगा हमारा, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने सबसे पहले डिस्कस किया ट्रांसपोज, फिर हमने किए प्रूव वाले क्वेश्चंस। अब इसका एक बी पार्ट और है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी टाइप से यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिएगा और माइनस लगा के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिख देते हैं, टेकिंग, कौन सी साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। और ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए होमवर्क में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, और जिसको नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो में ये सॉल्यूशन भी आपको बनाकर दे दूँगी। ओके बच्चों, अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप प्ले स्टोर में जाकर डॉक्टर प्रगति सिन्हा के नाम से मेरी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।